इसका उत्तर देते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो कल्याण के 4 मार्ग, श्रवण, कीर्तन, ध्यानश्च पूजन। अगर व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है तो पहले भगवान की खूब कथाओं को श्रवण करे, संतों का सानिध्य प्राप्त करे। नवधा भक्ति में मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भीलनी को नवधा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे भामिनी, अगर अपना कल्याण चाहती है ना तो प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का सानिध्य पा करके मेरी पावन कथाओं को श्रवण करो, खूब श्रवण करो। अच्छा आप ये बताइए, जब आप बार बार किसी सीरियल को देखते हैं, किसी फिल्म को देखते हैं तो आप उसके फैन हो जाते हैं, और लोगों के ऊपर इतना बुखार चढ़ता है ना कि वैसे हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल वैसा कर लेते हैं, वैसे कपड़े पहनने लगते हैं भैया। अभी एक फैशन चला है, बाल ऐसे लंबे लंबे खड़े हो जाएं, बोले क्यों, हनी सिंह कटे गए, और ऊपर से बाल और लाल लाल कर लेंगे, ऐसा लगता है जैसे घोड़े के ऊपर बाल जमा हो, लाल वाला। सोचिए, अच्छे खासे हम कपड़े पहनते हैं, हमारा सांस्कृतिक परिधान वेशभूषा, लेकिन कुछ लोग फिल्मों में देख करके फटे चीथड़े कपड़े पहनने लगते हैं। पूछो तो बोले महाराज जी ये बड़ी महंगी आई है, ये फैशन है। ऐसे फैशन में आग लगे, ये फैशन नहीं, ये गरीबी है। अब आप कहेंगे महाराज गरीबी हो तो बड़े, वो तो कंपनी के कपड़े बड़े महंगे आते हैं। अरे भैया, गरीबी एक होता है व्यक्ति धन से गरीब, और दूसरा होता है मानसिक रूप से गरीब। तो ये मानसिक गरीब है, मानसिक गरीबी है, धन गरीबी नहीं है, इसकी गरीबी है, ये कमी है यहां पर। तो अगर हम बार बार किसी फिल्म को देखते हैं तो हम उसी हीरो के फैन बन जाते हैं, जबकि हमें पता ये नाटक कर रहा है, ये आडंबर कर रहा है, एक्टिंग मात्र कर रहा है, सच्चाई नहीं है, फिर हम उसके फैन हो जाते हैं। तो जब हम बार बार बिहारी जी पावन कथाओं को श्रवण करेंगे, महिमा को सुनेंगे, तो हम कब तक उनके फैन नहीं बनेंगे हो? इसलिए बार बार सुना जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार 1000 बार कथा को सुनिए। जो सुनोगे ना वही हृदय में जाएगा और वही मुख से निकलेगा। मेरे हनुमान जी महाराज, मेरे भोले बाबा बहुत बड़े श्रोता हैं, रसिक हैं कथा सुनने के लिए। मेरे भोले बाबा तो पक्के श्रोता है और बड़े अच्छे कथावाचक हैं, खूब कथाओं को सुनते हैं, और एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनता है। मेरे हनुमान जी अच्छे श्रोता है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। और कथा कहां कही? अशोक वाटिका कि रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, असुन तई सीता कर दुख, हाँ भाग गया हो। प्यारे, श्रवण, पहले खूब सुनो भगवान की पावन कथा, और श्रवण करके गदगद हो जाओ। और श्रवण के साथ साथ कीर्तन भी करना चाहिए। कीर्तन करने से वाणी पवित्र होती है, मुख पवित्र होता है, गाना चाहिए साथ साथ में। और कीर्तन को उल्टा होता है नर्तकी, नृत्य भी करना चाहिए हमारी रश्मि जी की जैसे, मस्त होकर, प्रसन्न होकर के। प्रेम उसका ये श्री राग है ना, मंत्रमुग्ध होकर के। अरे बांके बिहारी जी की शरण में यहाँ कहीं को शर्माना हो, जिसने किया शर्म उसका फूटा करम। कैसे शर्माना, काहे को शर्माना? हम बच्चों की शादी में रोड पर घोड़े के सामने खूब नाचते, दूल्हे के पास बहन पहुंची, वो भी कहती आज मेरे यार की शादी है। इतने में दादी माँ पहुंची, वो भी कहती आज मेरे यार की शादी है। हर कोई यार बनाने को तैयार है,
तो घोड़े के सामने नाचने में शर्म नहीं आता, तो बिहारी जी के सम्मुख नाचने में काहे को शर्म। और यहाँ तो आप देखें कल एकादशी कितने लोग नाचते हुए, नाच ही तो रहे हैं, परिक्रमा कर नाच ही तो रहे हैं। कल हम भी पग यात्रा करके नाचते नाचते थक गए, होश ही नहीं रहा पैदल चल के। भैया जो भगवान के दर पे नाचता है उसको संसार के सामने नाचने की कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ती, उसको संसार के सामने नाचना नहीं पड़ता। तो कभी कभी नाचना चाहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए आनंद होकर के, मनोरंजन की दृष्टि से नहीं, आनंदित होकर के। और हृदय में अपने आप आनंद समाहित हो जाते, व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है, मीरा जी की तरह, हमारे चैतन्य महाप्रभु की तरह हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ताता थैया करके खूब नृत्य करना चाहिए। श्रवण कीर्तन, कीर्तन उल्टा नर्तकी। और फिर ध्यान, आहा, जब आप कथा को सुनकर के मस्त हो जाओगे, कीर्तन में मस्त हो जाओगे, तो अपने आप ध्यान भगवान से लग जाएगा। भगवान का ध्यान करे, स्मरण करे। पूजन तो सबकी बात की बात है। श्रवण कीर्तन ध्यान फिर पूजन। और हम लोग क्या करते, पहले भगवान का पूजन। अब पूजन का ये अर्थ होता है, मैं देखता हूं कल के मंदिरों में लोग जाते हैं, सीधे हनुमान जी के मुख में सीधे ऐसे लड्डू, और लड्डू लगा दिया और कई दिन तक लड्डू पड़ा रहा, सूखता ही नहीं। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भीड़ ही भीड़, लो प्रसाद लो प्रसाद लो प्रसाद। और बुधवार को हनुमान जी अकेले बैठे, कोई आ ही नहीं रहा है। बोले कल तो यहां ढूल लग गए थे प्रसाद का, तो कोई दिख ही नहीं रहा है। क्या बुधवार को हनुमान छुट्टी पे चले गए क्या? बोलिए। तो मूर्ति पूजा में अटके पड़े, उनको यही नहीं पता भगवान क्या खाते हैं, उनको यही नहीं पता भगवान क्या खाते। और एक बात बताऊं, भगवान खाते होते ना तो खिलाते भी ना लोग। अगर भगवान रोज खाते होते ना तो कहते बड़ा बहुत बड़ा खर्चा, कौन खिलाए रोज इनको। जब माँ बाप को नहीं खिला रहे हैं तो भगवान को कहां खिला देते? बोलिए, कड़वी सच्चाई है, सच्चाई है। और आजकल तो फैशन चल गया, बुरा नहीं मानिएगा, टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोग इस कथा को श्रवण कर पा रहे हैं। एक बड़ा फैशन चल गया, कहीं भी जाएंगे तो लड्डू गोपाल जी को डोली में लेकर, उसमें एक टोकरी से रखते उसमें लेकर चल देंगे। कभी भगवान को बिस्कुट खिला रहे हैं, तो कभी कोका कोला पिला रहे हैं, तो कभी क्या पिला रहे हैं। गलत। बोलते महाराज जी हमारा तो भाव है, हम जो खाते हैं सुख खिलाते हैं। अरे भैया आपका भाव है तो भाव को अपना घर में दिखाओ। भगवान को तो शुद्ध कपिला गाय का दूध चाहिए। अब आप अगर बिस्किट खिला रहे हैं तो बिस्किट में पता नहीं क्या क्या मिला रहता है, शुद्ध थोड़ी ना है। भगवान को भोग लगाना है तो शुद्ध पदार्थ का भोग लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि पेटीज खिला रहे हो, बिस्किट खिला रहे हो, उसमें पता नहीं किस चीज का लेप लगाया गया है, तुम भगवान को पकड़ा दी। ऐसे भाव अपने घर पे धरे रहो। अगर सामर्थ्य है तो भगवान को शुद्ध वस्तु का सेवन कराएं, अनैतिक वस्तुओं को नहीं। वृंदावन आए, जहां जाएं, कहीं रिश्तेदारी में जाएं, वहां ठाकुर जी को ले जाएं, लेकिन शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। शुद्धता का विशेष ध्यान है ना, तो जरा ध्यान देने वाली बात है। और भगवान तो मैं बताऊं क्या खाते हैं, प्रैक्टिकली समझाता हूं आपको। मान लो आप बाजार गए और किसी हलवाई के यहां आपने 1 किलो लड्डू खरीदा और मैं आपसे मिल गया। मैंने पूछा भाई साहब क्या लिए हैं? महाराज जी लड्डू लिए हैं। अरे किसका है? महाराज पैसा दे के आ रहे हैं, अभी मेरा है, खरीद कर ला रहा हूं, मेरा है। अच्छा, अब वही लड्डू ले गए और भगवान के सामने अर्पित कर दिए। पुजारी जी ने भोग लगाया,
फिर आप लड्डू लेकर के जैसे मंदिर के बाहर निकले, मैंने पूछा, अरे भाई साहब क्या लिए हैं? महाराज जी प्रसाद है। क्या है? किसका है? किसका है? ठाकुर जी। तो भगवान ने अपने लड्डू को खाया क्या? क्या खाया? आपके मैं को खाया। क्या खाया? आप कहते थे मेरा है, वही भगवान ने खा लिया। तो भगवान का भोग है अहंकार। इसीलिए कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हे मेरे बिहारी जी, सब कुछ तेरा, कि तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है लाडली। तन भी तेरा मन भी तेरा, मेरा क्या है कि तेरा तुझको सौंपती हूँ, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपती हूँ, ये निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, कि सारा जहां एक चमन है और इस चमन के फूल हम। सारा जहां एक चमन है, इस चमन के फूल हम। हे मेरी श्यामा प्यारी, हम सब आपके बगिया के फूल हैं। एक निवेदन है। बोली क्या? बोले इन सभी फूलों पे श्यामा, इन सभी फूलों पे श्यामा, मेहरबानी आपकी। इन सभी फूलों पे श्यामा, मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी। हे किशोरी जी, सब कुछ आप ही का तो है, हमारा क्या है? हो सब कुछ आपका है। हे मेरी श्यामा,